वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश के सभी नए मंत्रियों को याद करने वाले हैं। जी हां, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है और यहां से एक प्रश्न 100% हर एक परीक्षा में आएगा, चाहे तो वो एमपीपीएससी हो चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो साथियों। तो आइए शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर साथियों डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस तरह से भाई परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो बेहद आसान है भाई कि मध्य प्रदेश में कुल विधायकों या एमएलए की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 230 होती है। और चुनाव 2023 के रिजल्ट में साथियों बीजेपी के जो कुल एमएलए बने वो 163 बने, कांग्रेस के साथियों 66 एमएलए बने और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथियों 0 एमएलए, कोई भी एमएलए इसका नहीं बन पाया और एक एमएलए जो है अन्य पार्टी का बना है। लेकिन भाई ये कौन सी पार्टी का एमएलए बना, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पूरा डाटा आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है? यहां से प्रश्न बनेगा। अब मैं बात करूंगा इस एक अन्य एमएलए की। तो साथियों ये जो एमएलए बने हैं वो है साथियों कमलेश्वर डोडियार। बहुत ही जो है ये ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है? आपने ये न्यूज भी देखी होगी भाई कि झोपड़ी वाले मजदूर का बेटा बन गया एमएलए। साथियों कमलेश्वर डोडियार जो है भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं, ठीक है भाई? कौन सी पार्टी के? भारत आदिवासी पार्टी के। और ये रतलाम की सैलाना सीट से साथियों एमएलए बने हैं। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कमलेश्वर डोडियार कहां से हैं भाई? रतलाम की सैलाना सीट से। कौन सी पार्टी से है? भारत आदिवासी पार्टी से। और ये जो भारत आदिवासी पार्टी है इसकी जो स्थापना है, इसका जो गठन है भाई अभी हाल ही में चुनाव से पहले 10 सितंबर 2023 को ही भाई इस भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया। क्लियर है? और मुख्यालय कहां पर है इसका भाई? डूंगरपुर राजस्थान में है, ठीक है भाई? अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अपने पास कौन कौन से विभाग रखे, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग है भाई इनके पास, गृह विभाग इन्हीं के पास है, किसी और को नहीं दिया गया। ये बहुत खास प्रश्न जो है बनता है, ठीक है? प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसके पास गृह विभाग है या कौन गृह मंत्री है? तो भाई गृह विभाग इन्हीं के पास है, ठीक है? और जेल, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ठीक है? ये नर्मदा घाटी विकास विभाग ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है? यहां से प्रश्न। लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन और कुछ ऐसे विभाग जो अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं वो भी भाई सीएम के पास ही रहेंगे, ठीक है भाई? अब देखिएगा, आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि सीएम मोहन यादव में और 2 लोग डिप्टी सीएम बनाए गए। सबसे पहले कौन बनाए गए डिप्टी सीएम? एक तो जगदीश देवड़ा बनाए गए हैं और एक भाई कौन बनाए गए हैं? राजेंद्र शुक्ला बनाए गए हैं। लेकिन जगदीश देवड़ा को भाई कौन कौन से विभाग दिए हैं? तो याद रखना, जगदीश भैया को दिए हैं भाई वित्त विभाग और वाणिज्य कर और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब पैसों का जो लेन देन होगा, मान वित्त की जो चीजें होंगी, वित्त विभाग किसके? जगदीश देवड़ा के पास। कर भी भैया क्या है? वाणिज्य कर, इसमें भाई पैसे का लेन देन होता है, ठीक है? वाणिज्य कर टैक्स आएगा भैया, ठीक है? तो ये भी किसके पास? जगदीश देवड़ा के पास। योजना और आर्थिक और सांख्यिकी, ठीक है भाई? तो ये किसके पास है? जगदीश देवड़ा के पास। फिर है राजेंद्र शुक्ला जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, इनको भाई लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिया गया है और चिकित्सा शिक्षा दी गई। जब क्या है भाई, मतलब मेडिकल क्षेत्र की जो चीजें हैं, जो मेडिकल क्षेत्र के जो विभाग है वो किसको दिए गए हैं? राजेंद्र शुक्ला को। ऐसे आप याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है भाई? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और फिर उसकी जो है शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन वाला सेक्टर भी इन्हीं को दे दिया गया है, ठीक है भाई? चलो फिर प्रश्न बनता है कि भाई कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित कि इंद्र सिंह परमार, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं साथियों? तो इंद्र सिंह परमार के पास है उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, ठीक है भाई? केवल तकनीकी शिक्षा का। फिर है अगला हमारा प्रश्न बनता है, अगले मंत्री हैं कि उदय प्रताप सिंह। जी हां, उदय प्रताप सिंह को जो है परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग भी दिया गया है। जो महत्वपूर्ण विभाग है ना वो हम सबसे पहले देख लेंगे, ठीक है भाई? फिर है आपका स्कूल शिक्षा विभाग के बाद आता है भाई राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के मंत्री बनाए गए हैं भाई करण सिंह वर्मा। कौन भाई?
करण सिंह वर्मा। यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई है ताकि आपको आसानी से जो है याद हो सके। बार बार आपको ये देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आप बार बार देखिएगा, क्लास बार बार देख लेना, 2-4 बार, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है साथियों संपतिया उइकी के पास, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा साथियों तुलसीराम सिलावट। जी हाँ, तुलसीराम सिलावट के पास है जल संसाधन विभाग। तो वहीं पर लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं साथियों राकेश सिंह। कौन है भाई? राकेश सिंह। और ऊपर हमने देखा था राजेंद्र शुक्ला थे, वो कौन है भाई? डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जिनके पास स्वास्थ्य का मेडिकल क्षेत्र का डिपार्टमेंट था। कौन कौन सा भाई? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा की शिक्षा, ठीक है भाई। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई प्रहलाद सिंह पटेल, बहुत चर्चित रहे थे भाई ये, जब तक सीएम का नाम फाइनल नहीं हुआ था, सीएम नाम की रेस में भाई आगे थे ये, ठीक है। तो प्रहलाद सिंह पटेल को भाई पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। श्रम विभाग भी भाई प्रहलाद सिंह पटेल को दिया गया है, ठीक है भाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई कैलाश विजयवर्गीय को कौन कौन से विभाग दिए गए? बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कैलाश विजयवर्गीय, ठीक है, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कैलाश विजयवर्गीय को भाई नगरीय विकास और आवास मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है भाई। फिर है ऐदल सिंह कंसाना। जी हाँ, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग किसको दिया गया भाई? ऐदल सिंह कंसाना को, ठीक है। किसानों के कल्याण से संबंधित और कृषि से संबंधित, माने किसान और कृषि से संबंधित कौन से मंत्री हैं भाई? ऐदल सिंह कंसाना, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है भाई। फिर बनती है निर्मला भूरिया। भाई निर्मला भूरिया को महिला और बाल विकास विभाग दिया गया है। कौन सा? महिला और बाल विकास विभाग किसको दिया गया भाई? निर्मला जी को दिया गया है। फिर है भाई आपका कि गोविंद सिंह राजपूत को कौन सा विभाग दिया है? तो गोविंद सिंह राजपूत को साथियों खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण दिया गया भैया, ठीक है। बस ये गोविंद सिंह राजपूत क्या करेंगे भैया, कैसे याद रखेंगे? गोविंद सिंह राजपूत जो है जैसे उपभोक्ताओं का क्या है भाई ख्याल रखेंगे। बस आप तो उपभोक्ताओं का, नागरिकों का ख्याल रखो बस, और कुछ काम मत करो भैया, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा खाद्य आपूर्ति, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है विश्वास सारंग को कौन सा मंत्रालय दिया गया भाई? तो खेल और युवा कल्याण और सहकारिता, ठीक है। तो विश्वास सारंग भाई क्या करेंगे? खेल खेलेंगे भैया। विश्वास सारंग क्या करेंगे? खेल खेलेंगे। बस हो गया हमारा खेल मंत्रालय याद, कभी जो है गलत नहीं हो। विश्वास सारंग विश्वास के साथ खेल खेलेंगे, कैसे याद रखेंगे? विश्वास के साथ खेल खेलेंगे भैया, ठीक है। तो विश्वास सारंग के पास खेल और युवा कल्याण। फिर है प्रद्युम्न सिंह तोमर। भैया प्रद्युम्न, देखो नाम से ही लग रहा है कि भैया व्यक्ति में एनर्जी है, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर है भैया, ये ऊर्जा से भरे हुए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा से भरे हुए हैं, विश्वास के साथ खेल खेलेंगे। और जो गोविंद सिंह राजपूत थे भैया, ये क्या करेंगे? उपभोक्ताओं का संरक्षण करेंगे, ऐसे याद रखिएगा। फिर है चैतन्य काश्यप। जी चैतन्य काश्यप को जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भैया दे दिए गए हैं। किनको? चैतन्य काश्यप जी को, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई नारायण कुशवाहा जी को कौन से विभाग दिए गए हैं? तो नारायण कुशवाहा को सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन कल्याण, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट जो है साथियों दिया गया है। अगला बनता है देखिएगा लखन पटेल को। जी हाँ, लखन पटेल को जो है पशुपालन और डेयरी विभाग दिया गया है, ठीक है। ये विभाग पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा विभाग हुआ, राजस्व विभाग हुआ और आपका कृषि मंत्रालय हुआ, खेल मंत्री हुए साथियों आपके, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हुआ, ठीक है, ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि दिलीप जायसवाल को क्या दिया गया भाई? दिलीप जायसवाल को जो है कुटीर और ग्रामोद्योग जो है साथियों दिया गया है। इसके बाद है कृष्णा गौर। कृष्णा गौर को भाई पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्रालय जो है साथियों दिया गया। ये भाई एमपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसके लिए? एमपीपीएससी के लिए। फिर है भाई नरेंद्र शिवाजी पटेल। नरेंद्र शिवाजी पटेल को जो है साथियों लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है बनाया गया है, ये राज्य मंत्री हैं। फिर है साथियों प्रतिमा वागरे। साथियों प्रतिमा वागरे को जो है नगरीय विकास और आवास मंत्री बनाया गया है। तो वहीं पर राधा सिंह को साथियों पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैं उम्मीद करता हूं याद हो गई होंगी, और एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक, ठीक है। बिल्कुल कंटेस्ट आपको मंत्री
मैं उम्मीद करता हूँ याद हो जाएंगे। जैसे जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी ट्रिक बनाई है वैसे याद कीजिएगा, कुछ ट्रिक खुद से बनाइएगा नामों के साथ, ठीक, रिलेट कीजिएगा मंत्रालय को। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।